तो देखो ध्यान से इधर। तो क्या पढ़ रहे जी? मॉडल पेपर क्या पढ़ रहे? मॉडल पेपर है ना भौतिक विज्ञान का। ध्यान से पहला प्रश्न क्या है हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3 संबंधे 2 संबंधे 1 तथा 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो क्या दिया गया हमें? देखो पहले लंबाइयों का अनुपात दिया गया है, यानी L1 संबंधे L2 संबंधे L3 कितना दिया है? 3 संबंधे 2 संबंधे 1 दिया है। द्रव्यमान M1 M2 कितना दिया है? 1 2। तो निकालना क्या है? R1 संबंधे R2 संबंधे R3 हमें निकालना है। अब देखो इधर हमको कहां से कहां तक पहुंचना है? हमको L और M से कहां जाना है? R पर जाना है। हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है? रो बराबर ना R बराबर रो L बाई ए होता है। L बाई ए होता है, जानते नहीं जानते हो? R बराबर रो L बाई ए। रो तो कांस्टेंट रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या बदलेगा? लंबाई और क्षेत्रफल बदलेगा। अब क्षेत्रफल हम लोग चेंज करते हैं। कैसे क्षेत्रफल? हम लोग जानते हैं आयतन बराबर तार है ना, तार है, तार का आयतन जो होता है, तार का आयतन, तार होता है बेलनाकार। तार कैसे होता है? बेलनाकार। ठीक। तो बी और क्या होता है? पाई R स्क्वायर एच। ये तो याद हो गया। लंबाई हो गया। लंबाई तो खड़ा तो रहा तार का बिछा होता ना, लंबा होता ना जी। ठीक, यल हो गया। तो बी बराबर इसी पाई R स्क्वायर ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी तार का क्षेत्रफल होगा, यानी A इंटू यल। ए तो आ चुका है, अभी क्या इसमें दिक्कत है? यम नहीं आया हुआ है, अभी हम लाएंगे। हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं घनत्व और क्या होता है? द्रव्यमान बटे, एक चीज समझो, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता नहीं होता है? होता है। तो अगर हम आयतन बराबर लिखना चाहे, आयतन बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी बी बराबर हो जाएगा एम बाई घनत्व। किसे दिखाते? रो दिखा चुका हूं मैं, फिर रो दिखाओगे? क्या जो डी दिखा दे रहा हूं, घनत्व को डी से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी तो घनत्व जी, हाँ डी दिखा दी। चलो, तो बी हम लोग किसमें चेंज कर चुके हैं? एम के पदों में आ चुका है, एम भी आ चुका है, एल भी इसमें दिया है। बताओ बी का स्थान क्या रखेंगे? एम बाई डी बराबर क्या आ गया? ए एल आ गया। हमको निकालना क्या है? ए निकालना। क्षेत्रफल नहीं दिया गया ना, ए क्या होता? क्या हो जाएगा ये? तो ए बराबर क्या हो गया? एम बटे एल इंटू डी आ गया। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? बताओ तो क्या निकला यहां से? बताओ। तो रो बराबर आ गया, आर बराबर आ गया रो इंटू एल बटे क्या गया? क्या कीजिए? ठीक, यह गया ना, एम बाई एल इंटू डी। क्या गया बराबर? रो लगे ऊपर ना, एल स्क्वायर इंटू डी बटे क्या गया? एम। ये हमारा मेन है समीकरण, मेन समीकरण है। हमको निकालना क्या है? इनमें R1 R2 R3 का निकालना है, अनुपात निकालना है। बताओ इसमें कौन कांस्टेंट होगा? रो कांस्टेंट होगा, डेंसिटी सबका वही रहेगा। रो कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट हो, बचा कौन? तो बदलने वाला कौन है? यल और यम। यानी मतलब क्या है? अनुपात में जो वैल्यू सेम होती है क्या होती है? हमेशा कट जाती है, खत्म होती है। तो क्या बचा? बताओ बचा क्या? बचा क्या? जो हम R1 लिखेंगे, मैं डायरेक्ट जब मैं R1 लिखूंगा, R1 ठीक, R1 संबंधे R2 संबंधे R3 लिखूंगा। ठीक, तो क्या बचेगा? बचेगा L1 स्क्वायर अपान M1। बचेगा ना अनुपात, किन क्या बचेगा?
L2 स्क्वायर अपान M2। अगला क्या बचेगा? L3 स्क्वायर अपान M3। किसी को डाउट नहीं? चलो, L1 दिया गया था हमको, क्या दिया गया है? 3 जी, यानी 3 का स्क्वायर बटे कितना? 1। 3 2 का स्क्वायर बटे कितना? 2। फिर 1 का स्क्वायर बटे 3। 3 तिहाई 9 बटे 1, 4 बटे 2, 1 बटे 3। इसको हल करना है, इसका एलसीएम निकालना है। बताओ, तो 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 1 2 3 का एलसीएम, एलसीएम होगा 6। बताओ, अब हमको इसको 6 करना है ना भैया, तो 6 से बताओ, यहाँ 6 करो कितना है? 56 छनवाई 54। यहाँ कितना आएगा? 3 से बड़ा जी, 6 में 2 से भाग 3 आएगा, 7 ही आई 12। यहाँ कितना आ गया? 2 कटे पीटेगा, 2 से कटेगा, 27 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गया आंसर। किसी को डाउट नहीं? चलो, अगला प्रश्न क्या है? एक तार का प्रतिरोध, बहुत खतरनाक सवाल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कितना आ गया? 27 संबंध है, 6 संबंध है, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है ना, लेकिन कैसे निकालते समझो ध्यान से। अगर हम किसी तार को खींचते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन तो वही रहेगा। ये बेलन से शंकु बनाओगे तो उसका आयतन क्या रहेगा? बेलनाकार था पहले, शंकु का बदल दिया, आयतन क्या वही रहेगा ना, भले उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, आयतन वही रहेगा। यानी क्या हुआ? पहले तार का पहले आयतन, पहले यानी पहले पहले, हाँ, पहले तार का आयतन बराबर क्या होगा? नए तार का आयतन बराबर होगा नए तार का आयतन। अब बताओ, तार का आयतन क्या होता है? A इंटू एल होता है ना जी, क्षेत्रफल गुणे लंबाई को हम लोग आयतन कहते हैं। A डैश इंटू क्या हो गया? तरीका भी सीख लो, भी सीख लो, याद रहेगा। बताओ, तो अगर हम लिखना चाहें A अपान A डैश तो क्या हो गया? एल डैश अपान एल हो गया। समीकरण क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है? प्रतिरोध। बताओ, तो रो क्या होता है? आर बराबर जी रोयल बाई ये होता है, फार्मूला होता है हमारा। जब हम R1 लिखूं, क्या लिखूंगा? R1। चलो, मैं एक हमारा मेन फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। अब इसी हमको बनाना ना है, रो तो कांस्टेंट होकर के लिख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जो R1 हमको निकालना क्या है? R1 बटे R2 निकाला ना। बताओ, तो R1 निकालोगे तो रो रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ, L1 लिखोगे ना, बदलेगा L1 बटे क्या हो जाएगा? बटे रो क्या L2 अपान A2। तो किसी कोई समस्या? रो से रो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या बचा? L1 अपान A1 गुणे A2 अपान L2। यानी यहां से, अच्छा मैं इसको A2 लिखेगा सही रहेगा। A1 क्या है जी? A1 A है, L1 वही लिखा ना, L2 हो गया। चलो, क्या जाएगा? A1 अपान A2 L2 अपान, गड़बड़ा जाएगा ना। हाँ, चलो, बच्चा पार्टी यहां सही है ना। चलो, अब समझो ध्यान से। चलो, तो L1 अपान क्या हो गया? L2 बराबर गुड़े 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 क्या जी? A2 अपान A1 बराबर 8 चौके 32 ओम आ गया। एक फिर समझ ध्यान से,
पहले तार्क आयतन नए तार्क आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज, इसे दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक। यानी A1 अपान A2 L2 अपान L1 क्या होगा, ये 2 होगा। तो मैंने क्या किया, हमको यहाँ पर क्या आ रहा है, L1 अपान L2 आ रहा है, यहाँ पर क्या A2 अपान A1। तो मैंने क्या किया, जिस रूप में दिया उस बदल दिया। तो 1 अपान क्या हो गया, L2 अपान L1, 1 अपान A1 अपान A2 हो गया। फिर क्या होगा, इसका मान कितना दिया गया, L2 अपान L1 का 2 दिया गया, इसका 2 आ गया, गुणा कर दिया। ठीक, इसका देखो एक लाइन में आ जाएगा, बहुत दिमाग लगाना है। ठीक, क्या होता है, आर डैश भगवान जी क्या होता है, यल स्क्वायर इंटू यन स्क्वायर इंटू आर। ठीक, यन क्या होता है, गुना ना, क्या गुना किए हो, 2 गुना किए हो, 2 स्क्वायर गुणे 8, 4 आ गया, 8 चौके। ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे लगाएंगे, वैसे पूछे तो लगाना पड़ेगा। ठीक, उत्तर से करो, 2 तरीकों में बता दी, उत्तर से। ठीक, अगर उधर अगला प्रश्न क्या है, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध का क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया गया है। तो फाई हमें कितना दिया गया है जी, 4t³ माइनस 5t स्क्वायर 10t 70। तो कितने लोग इस सवाल को लगा लेंगे। अच्छा ठीक, हमको निकालना भी तो आग बल, पहले इसका हम लोग करेंगे, आंकलन करेंगे ना, इसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। लिखना बंद करो भी, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष जी अवकलन करने पर, चलो क्या हो गया बताओ, डी फाइव अपन डी अपन डी टी। मैं थोड़े तो अवकलन जानते होंगे बेचारे, बाय वाले बेचारे क्या, चलो बताता हूं विस्तार से। 4 बाहर जाएगा ना, गुणे t³ है ना जी, हो जाएगा 3t, एक घट जाता है स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 आ गया, एक घट जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लिख देता हूं, माइनस 10 गुणे टी का 1 हो गया, प्लस 0 हो जाएगा। कितना गया, 4 टी आई, बोलो मत, 5t स्क्वायर 5 दूनी 10t माइनस 10 आ गया। एक क्या आ गया, d5 अपान, किस पर निकालना है, t बराबर 2 पर, निकाल लो यहीं पर, d5 अपान dt, किस पर, t बराबर, तो कहीं जहां जहां t है क्या रखोगे, तो 12 गुणे 2 स्क्वायर 10 गुणे 2 माइनस 10, जगह भी नहीं बचेगा, 12 गुणे 4 ना, 10 दूनी माइनस 10, 48 में 30 हटाना है, 48 माइनस 30 कितना आएगा, 18 आ गया। ठीक है ना जी, 18 किस में आई, वोल्ट है। चलो हमको निकालना विद्युत वाहक बल, बताओ फार्मूला क्या होता है, ई बराबर ई, और फार्मूला क्या हो जी, ई और क्या होता है, माइनस d5 अपान, क्या क्या बताओ, माइनस क्या मतलब होता है, वोल्ट। किसी को समस्या, किसी को डाउट, सही है ना, मिलाते रहेंगे सारा वोल्ट। ठीक है बच्चा, चल आगे खुदर। एक प्रेरक में धारा दिया गया है से व्यक्त की जाती है, जहां आई तथा टी क्रमशः एम्पीयर व सेकंड में है। जब भी हमको किसी चीज का समीकरण दिया जाए, अगर फाई दिया है तो समीकरण रूप में दिया, पहले उसको अवकलन करो, जिसके पदों दिया, जैसे टी पदों दिया गया है, टी के सापेक्ष अवकलन करो,
यहाँ भी टी दिया गया ना, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। बताओ आई कितना दिया बताओ? आई हमें दिया 5 प्लस 16, दोनों बच्चों के इसके सापेक्ष टी के सापेक्ष डी अपान आई टू ना बराबर डी अपान डी टी 5 प्लस 16 टी, सही है। यहां गया डी आई अपान डी टी बराबर 0 प्लस 16 गुणे 1, यानी डी आई अपान डी टी कितना आ गया? 16 एम्पियर प्रति सेकंड आ गया ना, 16 एम्पियर प्रति सेकंड। किसी को डाउट? यहां लिखो देते वेबर प्रति सेकंड जी। हाँ अब देखो ध्यान से, हमको निकालना क्या है? विद्युत वाहक बल दिया गया हमें, ई का मान दिया गया है कितना वोल्ट? 10 मिली वोल्ट। इसमें चेंज करोगे वोल्ट में ना, 10 घाते -3 मिली वोल्ट है, ठीक। मेगा में एम बड़ा रहता है, ये स्मॉल एम है। हो गया? चलो अब बताओ पहला क्या निकालना हमको? स्वप्रेरकत्व। फार्मूला क्या होता है बताओ फटाक से। फार्मूला क्या होता है स्वप्रेरकत्व का? एल बराबर क्या होता है? फार्मूला भैया याद करो सब लोग। एल बराबर ई अपान डी, एल बराबर ई अपान क्या डी आई अपान। अब बताओ बोलेगा तो दिक्कत होगा भी। तो ई का मान कितना दिया गया है? 10 गुणे 10 घाते -3। डी आई अपान डी कितना दिया गया है? हाँ पहले लिखा हूं, हाँ ठीक। डी आई अपान कितना दी दीदी? 16। कितना है? हल करो कितना है? 2 पंचे 2 अठे, हल करो कितना है? हल करो इसको, कितना है? हल करो इसको, हल करो। 0.625 हेनरी, 0.62 10 घाते। इसका मतलब क्या होता है हेनरी ना? अभी सही नहीं है तो 0.62 क्या लिखोगे? मिली हेनरी, मिली हेनरी, ठीक। अगला क्या निकला जी? संचित एनर्जी, संचित ऊर्जा। तो किस पर? टी बराबर 1 पर। तो टी बराबर 1 पर निकालो तो 16 ही रहेगा ना, 16 ही आएगा। नहीं समझे हमारी बात? डी आई अपान डी टी निकालूंगा टी बराबर 1 पर। भैया इसमें टी है ही नहीं तो 16 ही रहेगा। क्या? एम्पियर प्रति सेकंड जी, वही रहेगा। बताओ संचित ऊर्जा का फॉर्मूला सबको मालूम होगा ना? क्या होता है? एल आई स्क्वायर यू बराबर 1/2। संचित ऊर्जा किसने कहा था? यूज ना 1/2, ठीक। का मान कितना निकला है? 0.625 गुणे आई का मान 16 नहीं है। ये आई अलग मैटर है, ई में थोड़ा हम मिस्टेक किया हूं ना जी। ई आई अलग है, हमको यहां से आई निकालना पड़ेगा। ई आई दिया गया है, किस पर निकालना है? टी बराबर 1 सेकंड पर। बताओ आई कितना दी बताओ? 5 प्लस 16 टी, टी बराबर 1 पर ना, तो आई 5 प्लस 16 गुणे कितना आएगा? 21 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। क्या क्या रखोगे? 21 का हल करो इसको, हल करो से, ठीक। हल कर लो, नहीं हल कर लोगे? यहां में क्या मिली है लिखवा दीजिए, इसको चेंज कर लो थोड़ा सा यहीं पर। 10 घाते -3 क्या हो गया? 21 का स्क्वायर। चलो गुणा करो,
1/2 आ गया, गुणे 0.625 गुणे 400 41 गुणे 10 घाते -3। ध्यान से भाग दो, 2 6 हो गया, 2 का नाम 2 2 6 2 का नाम 2 2 जी 2 दूनी 4 हो, कितने लिखो गुणे 4 4 1 गुणे 10 घाते कितना है गुणे करने पर, कितना जी गुणे करने पर गुणे का कितना आ गया है 0.13 ये भी गुणा करना पड़ेगा जी, ठीक पूरा गुणा हो गया है, जू लाइव कर लेना इसको। हाँ हो गया, उतारो फटाक से, उतारो उतार लो, तो जाओ इधर। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, कई फेरे हैं, उनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से कई सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षति करना। हाँ लंबा सवाल, ध्यान से। तो फेरे यानी का मान 100 फेरे, अभी कोई लिखेगा नहीं। त्रिज्या बताओ, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। किसी का पेन चले ना, 3 गुणे 10 घाते केंद्र से दूरी हम लोग दिखाते हैं से ना, यक्स कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 2 मीटर। चल हो गया। और क्या दिया है धारा, आई का मान 2 एम्पियर। ठीक बताओ, केंद्र से दूरी नजी, केंद्र से यार दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला क्या होता है, रुके रहो। केंद्र से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तो फार्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 गुणे एन आई बटे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, स्मॉल आर लिख लो यहाँ पर 3/2 ये फार्मूला ना। डिवामीटर चलो, यहां कितना आ गया जी 2 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया ना। चलो 2 गुणे पाई के मान 3 समझो गुणे 10 घाते -7 गुणे 9 दूनी 18 18 गुणे 100 होगा ना, 10 घाते -2 लिखो बटे 16 9 16 9 25 कितना गया जी 25। इसके लिए पूछता हूं 5 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर थी गुणे 3/2 हो गया, सही है ना। 16 9 25 हो गया, 25 हम लिख सकते हैं 5 घाते स्क्वायर ना, यहाँ पर 4 क्या होगा 10 घाते -2 एक कट गया। बताओ अब यहां ऊपर करता थोड़ा सा, चलो 18 दूनी 36 36 हो गया, 36 गुणे 3.1 गुणे 7 2
7 2 9 ना जी, 10 घाते -9 बटे कितना आ गया यहां पर 125, 10 घाते -6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हल करो इसको, कितना है गुणा करो इसको, एक गुणा कितना है जी 36 का 3.14 गुणा करो, पूरा काट देंगे तो 90.4 आएगा। 36 गुणे 3.14 113.04 गुणे 10 घाते माइनस बटे 125 गुणे 10 घाते -6। इसमें हम लोग भाग देंगे, किससे भाग देंगे 125 से, 125 से, ठीक, भागे 125, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 90, ठीक, 10 घाते माइनस यहां गया जी -3 हो जाएगा ना, 3 आ गया। इसका आंसर क्या दिया है, तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, मान लो अगर हम इसको 10 से गुणा करेंगे 0 क्या हो जाएगा 9.0 ना गुणे 10 घाते -4, क्या था ये बी था ना, मात्रा क्या होता है इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू, सही है ना, चलो ये आंसर आ गया, ठीक। अगला सवाल, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता इतना है, इसके केंद्र से 5 सें दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर पास के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें धारा दिया गया है, नहीं दिया गया, पहले हम लोग क्या निकाल, केंद्र पर धारा निकाल, क्या जी केंद्र पर धारा, बताओ त्रिज्या कितना दी गई, आर का मान, आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 10 घाते -2 मीटर। बताओ बी का मान कितना दिया गया है 0.5 गुणे 10 घाते -4 तिसला, ठीक है। केंद्र से एक्स का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 घाते -2 मीटर। अब केंद्र से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या होता है, डी बराबर μ/2 I/R, ठीक। हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे धारा, क्या निकालेंगे धारा निकालो यहां से, चलो। तो आई बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 2B/R अपान क्या हो जाएगा μ0, ठीक। 2 गुणे B/R, बताओ म्यू का मान कितना निकला हुआ है 4 पाई 10 घाते -7, तो 2 गुणे बी का मान कितना दिया गया है 0.5 गुणे 10 घाते -4 गुणे आर का मान 12 गुणे 10 घाते -2 बटे 4 गुणे पाई का मान 3 समझ लो 10 घाते -7, हल करो 12 पंचे 60, छा गया 6 दूनी 12 गुणे 10 घाते -6, ठीक, बटे 4 है, 4 गुणे 3.1 4 गुणे क्या गया 10 घाते -7, 4 जाए 12 जाएगा ऊपर ना जी 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30 में भाग देना 3.14 का, भाग दो 30 में 3.4 भाग दो, कितना आ रहा है
हाँ 9.55 एम्पियर आ गया। 9.55 एम्पियर आई निकल गया। फार्मूला हम लोग यही लगाएंगे। क्या निकला हमको? इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पास से नदी अक्ष के लिए फार्मूला क्या होता है? बताओ। लंबे लंबे सवाल साहब। बी और क्या होता है? बोलो। म्यू अपान 2 गुणे ये दिया नहीं है, छोड़ दो। आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। म्यू नॉट मान कितना होता है? डायरेक्ट कितना है हल करने पर? 2 पाई गुणे 10 घाते माइनस 7 गुणे आई का मान कितना है? 9.55 गुणे आर का मान 12 गुणे 10 घाते माइनस 2 का स्क्वायर बटे आर का मान 12 गुणे 10 घाते माइनस 2 का प्लस एक्स का मान 5 गुणे 10 घाते माइनस 2 का पूरे पावर 3/2। अब ये हल करना है। अब ये हमें क्या करना जी? हल करना है। चलो 2 गुणे 3.14 गुणे 10 घाते माइनस 7 9.55 गुणे 12 बार हम में 144 गुणे 10 घाते माइनस बटे। अब यहां देखो, यहां मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूंगा। 12 बने 44 144 में 5 25 जोड़ो 169 यानी हो गया है 13 गुणे 10 घाते माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर पावर कितना है? 3/2। 2 क्या हो गया? कट गया। सही चल रहा है। 10 घाते माइनस 5 इसी रूप में कुछ आंसर दिया होगा। ठीक 3.25 सही है चला। ठीक थोड़ा से ताल लो थोड़ा से। अगला सवाल 1.0 गुणे 10 घाते माइनस 9 गुलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी तिसला में बी मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए। यह बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? क्यू बी बी साइन थीटा ना। चलो बी क्रॉस बी होता है इंटू क्यू ना साइन वेक्टर हो गया। से तो पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? बी क्रॉस बी क्या वी क्रॉस ध्यान से। तो भी क्रॉस भी हम लोग कैसे निकालते हैं? भूल गए? याद है? ऊपर क्या लिखेंगे? आई जे के बाय वाले बताओ आई कितना है? 4 जे कितना है? 100 कितना? ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक चलो कितना? आई बंद कर लेंगे। आई बंद करोगे इसके गुणे से इसके गुणा 0 आ गया। जे लगाएंगे माइनस। ठीक ये बंद हो गया पूरा 0 आ गया। आई प्लस के अब लिखोगे 100 चौके मजदार हो ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 यहां माइनस होता है 275 3 225 ठीक के है 0 हो गया। कितना गया जी? 625 सही चल रहा है ना। 625 के आ गया सही है। अब कर
हमको निकालना क्या है? बल। क्या निकालना है? बल, फोर्स। फार्मूला क्या होता है? वेक्टर बी क्रॉस बी। क्यों? साइन कोई ले देना है नहीं ना, 90 डिग्री बनेगा यहां पर, लेकिन तो एक ही आएगा। ठीक, इसका कितना है जी? 625 के आ गया, गुणे क्या नहीं लिखोगे? क्यों? क्या बता रहा है? क्यों क्या बता रहा है? जेड अक्ष की दिशा कौन सी? जेड अक्ष। जेड अक्ष दिशा है, जेड अक्ष। कैसे हटा दो इसको, बताओ। क्यों वहां कितना दिया है? 1 पॉइंट गुणे 10 घाते, कितना आ गया? 625 गुणे 10 घाते माइनस क्या? न्यूटन। दिशा क्या हो गई? दिशा क्या हो गई जी? दिशा हो गई जेड अक्ष। अगर यहां पर क्या है? जेड अक्ष। जे आता तो वाई अक्ष, आई आता तो एक्स अक्ष। किसी को डाउट नहीं? चलो आगे देखो जाते, यहां तो सही है ना। आगे दिए गए परिपथ में प्रत्यय धारा स्रोत बी बराबर हमें दिया गया है, तो भी कितना दिया गया है? 282 साइन 100 पाई टी। बताओ, हम लोग इससे तुलना करेंगे। बी बराबर डी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तो भूल गया हो, तो अब बी नॉट कितना दिया? 200 कैसे दिया ना, वोल्ट। और मैंने कितना दिया? 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। और क्या दिया हमें? बताओ, प्रतिरोध कितना दिया? आर का मान 2000 ओम। ठीक, चलो अब क्या क्या निकालना है? अच्छा, वो निकाला हुआ मैं लिखा ही नहीं हूं, निकालने पटर में लिखा ही नहीं हूं। ठीक है, पार कर देखो, वर्ग माध्य मूल मान पा निकालना है। देखो, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक, वर्ग माध्य मूल मान BRMS समझ जानते हो ना जी? क्या होता है? बिना अपन काढ़ी में दो। दूसरा क्या निकालना है? प्रेरण प्रतिघात निकालना है। प्रेरण प्रतिघात, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? प्रेरकी प्रतिघात। एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा। ठीक, चलो वही बात हो गया ना, ओमेगा एल ओमेगा। दूसरा क्या निकालना है? धारती प्रतिघात। प्रश्न में नहीं लिखा, धारती प्रतिघात। एक्स बराबर क्या होता है? 1 ओमेगा सी, एस सी ओमेगा। ठीक, ये निकालना है, बस 3 चीज निकालना। बताओ जरूर को 100 में दिया गया ना जी? बताओ बियर कितना दिया गया है? 200 बटे काड़ी में 2। प्रमेयकरण करेंगे कितना? 282 काड़ी में 2 बटे 2 कितना है जी? 141। 141 काड़ी में 2 बोल्ट। और हल कर सकते हो। यार ओमेगा, यार कितना दिया गया हमें? यार दिया गया कितना? हाँ, 40 बटे पाई, 40 बटे ओमेगा 100 पाई। भैया यही प्रेरक तो है ना हेनरी? ओमेगा दिया 100 पाई, पाई पाई क्या हो गया? कितना आ गया? 4000। क्या मात्रा क्या उसका? प्रतिरोध है जी, प्रतिरोध है, ओम आएगा। ओम आ गया, सब प्रतिरोधी है। सी ओमेगा तो 80 कितना दिया गया है? 10 बटे पाई। ओमेगा 100 पाई, पाई पाई चला गया, कितना आ गया? 1 बटे, हल कर सकते हो कितना? 1 गुणे 10 घाते माइनस 3, 10 घाते माइनस 3 ओम आ गया। ठीक है, चलो फटाक से कर लो। ठीक, करो फटाक से करो।